Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately. तो आज करने जा रही हूँ अपने बाथरूम को डीप क्लीन और उसके लिए तैयार हूँ मैं अपने ग्लव्स पहन करके और ले लिया है सामान। पूरे बाथरूम को चकाचक कर दूंगी। तो मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से करती हूँ, वो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके से करने से जो अगर आप कोई भी सर्विस बुलाते हैं बाथरूम या किचन वगैरह को क्लीन करने की, उससे 10 टाइम बेटर होता है, खुद का सेटिस्फेक्शन भी होता है, साथ ही साथ अच्छा भी लगता है, मतलब चकाचक हो जाएगा, बिल्कुल चमक जाएगा। और बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है वो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लगाऊंगी टॉयलेट क्लीनर वहां पर पॉट में, जिससे कि उसको थोड़ा टाइम मिल जाए, और फिर करूंगी मैं क्लीन। क्लीनिंग के लिए सबसे पहले ले रही हूँ मैं एक टाइल क्लीनर, जो कि मैंने काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे तो अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मैंने डिटर्जेंट के अंदर मैंने थोड़ा सा कास्टिक सोडा मिलाया है। जो नॉर्मल डिटर्जेंट होता है उसके अंदर थोड़ा सा कास्टिक सोडा मिलाया और उसका एक मैंने सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। और उस सॉल्यूशन से मैं पहले कर रही हूँ टाइल क्लीन। और जो टाइल क्लीनर मैंने यूज़ किया था उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस टाइम मुझे थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं केमिकल वाले प्रोडक्ट कम यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर टाइल को क्लीन करने के लिए मैं ये नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वही यूज़ कर रही हूँ और इससे भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। और अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ आप भी नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके से अगर आप क्लीन करेंगे तो आपको बहुत ईज़ी रहेगा और जितनी भी गंदगी, डस्ट, डर्ट होती है या मैल होता है, वो क्लीन हो जाता है। और देखिए मैंने क्या किया, कास्टिक सोडा लिया थोड़ा और थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया। उसके साथ ही साथ लिया मैंने ये एक स्टील वूल आता है, स्टील वूल, और एक कढ़ाई साफ़ करने वाला जो ब्राउन कलर का स्कॉच ब्राइट आता है ना, आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाएगा। वो मैंने एक नया स्कॉच ब्राइट लिया, दोनों को एक साथ लगाया और एक तरफ से तो हो गया स्टील वूल और एक तरफ से हो गया उसमें आप देखेंगे कि जो ये ब्राउन वाला स्कॉच ब्राइट है। और इससे ये देखिए इस तरीके के स्टील के नल के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर हार्ड वाटर के स्टेन लग जाते हैं और गंदे लगते हैं, बहुत ही सूखने के बाद में सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है ना, वो भी क्लीन हो जाता है। इसके अलावा ये देखिए ये बाथरूम में ना साइड में हमेशा स्कर्टिंग गंदी होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रखा है फर्श, कितना मैल है। दूर से देखने में लगता है कि साफ़ है, लेकिन जब पास से देखो ना तो बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो इसको भी हम इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे। जस्ट क्या करना है, वो जो सॉल्यूशन मैंने लिया है इसको लेकर के मैंने डिप कर रही हूँ और इसी सॉल्यूशन से और इसी स्क्रबर से मैं फ्लोर को इस तरीके से रगड़ कर जहाँ जहाँ पर यहाँ पर स्टेन है या बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसको करूँगी। और सबसे पहले ये देखिए कितना मैल निकल रहा है और ये जो टॉयलेट शावर होता है इसको भी मैं इसी तरीके से रगड़ करके इसके ऊपर जो हार्ड वाटर के स्टेन होते हैं वो निकल जाते हैं। और आप देखिए टाइल्स के ऊपर कितना मैल दिख रहा है ना आपको। अभी मैंने इसके ऊपर पानी डाल करके क्लीन नहीं किया है। और एक चीज़ और बताऊंगी कि जैसे रस्ट जम जाती है ना, कई बार हमारी स्टील की चीज़ों के ऊपर भी रस्ट लग जाती है। तो ये जो मैं जिस स्क्रबर से स्क्रब कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे टॉयलेट शावर के पास में भी जो रस्ट लग गई थी, तो उसी को स्क्रैच करने से और उसी को रब करने से ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब ये देखिए पूरी टाइल्स के ऊपर मैंने यहाँ पर इस तरीके से ही ये पूरा स्कॉच ब्राइट जो था ब्राउन वाला वो और स्टील वूल को लेकर के पूरी टाइल्स के ऊपर रगड़ा है। लेकिन हाँ, इस तरीके से करने से आपको अगर डाउट है कि टाइल्स ख़राब हो जाती हैं या उसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं काफ़ी टाइम से इसको क्लीन कर रही हूँ, लेकिन कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इनफैक्ट जितने भी हार्ड वाटर के स्टेन्स जो हमारी टाइल्स के ऊपर लग जाते हैं ना और वो गंदे लगते हैं, तो वो भी इससे क्लीन हो जाते हैं। और इस साल मैंने विदाउट केमिकल इसी से पूरी क्लीनिंग की है। मेरे जितने भी टैप थे, मेरी टाइल्स हैं, ये सब बिल्कुल इससे अच्छे से चकाचक क्लीन हो गए हैं। लेकिन हाँ, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, इसको रगड़ना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। जो आपकी सॉफ्ट चीज़ें हैं जिस पर आपको डाउट है कि ये चीज़ें हमारी स्क्रैच पड़ सकती हैं, जैसे कि नल के अगर स्क्रैच नहीं है नलकों के ऊपर, लेकिन आपका हार्ड वाटर के स्टेन ज़्यादा हैं,
तो आप उसको स्कॉच ब्राइट वाली साइड से करें। और अगर जैसे टाइल्स हैं, टाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आप हार्ड वाटर के स्टेन्स हैं, तो उसको आप स्टील वूल की साइड से करें। तो इस तरीके से मैंने दोनों को एक साथ ही ले लिया है और जितना भी फ्लोर था बाथरूम का उसको मैंने इसी तरीके से क्लीन किया, जितनी टाइल्स हैं उसको मैंने इसी तरीके से क्लीन किया। और जितने भी हमारे टैप्स हैं ना जिनके ऊपर हार्ड वाटर के स्टेन्स आ जाते हैं, उसको मैंने रगड़ने के बाद में थोड़ी देर के लिए और ऐसे ही छोड़ दिया है, जिससे कि इसका जो मैल होता है या हार्ड वाटर के स्टेन्स होते हैं वो थोड़ा सा फूल जाए, तो क्लीन करने पर आसानी से निकल जाए। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि कास्टिक सोडा जो होता है आपको ऑनलाइन पर भी मिल जाता है, ग्रोसरी शॉप पर भी कई जगह कई बार मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसको जब यूज़ करते हैं तो हाथ कटने का थोड़ा-सा डर रहता है, तो इसीलिए आप जभी भी इसको यूज़ करें थोड़ा-सा अपना हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन कर के तभी यूज़ करें। अब ये देखिए कितना झाग निकल रहा है इससे, और ये स्टील वूल जो है बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ कि एक साइड में मैंने स्टील वूल लगाया है और दूसरे साइड में मैंने स्कॉच ब्राइट लगाया है। और इसी सॉल्यूशन से लेकर के अगर हम इस तरीके से स्क्रब करेंगे पूरी टाइल्स को, आराम से थोड़ा पेशेंसली करना है, जिससे कि मैल भी निकले और हार्ड वाटर के स्टेन्स भी निकल जाएँ। और नीचे-नीचे साइड में ज़्यादा स्टेन्स होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंसली रगड़ना पड़ता है, जिससे कि ये सारे स्टेन्स जो हैं वो अच्छे से निकल जाएँ। हो सकता है कि 1 या 2 बार में ये स्टेन्स ऐसे ना निकलें, लेकिन अगर आप इस चीज़ को या इस प्रोसेस को रेगुलर फॉलो करते हैं तो उससे निकल जाता है। और जो मैंने टाइल क्लीनर आपको बताया वो उसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरा एक अमेज़न पर स्टोर है, उस पर आपको मेरे घर के डेली यूज़ में होने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उन सब का लिंक आपको एक ही ब्लू लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो सभी प्रोडक्ट उसमें ओपन होकर के आ जाएँगे। तो क्लीनिंग से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, डेकोर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं, वो इस स्टोर के ऊपर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं अलग-अलग ब्रशेज़ का यूज़ कर रही हूँ या अलग-अलग स्क्रब्स का यूज़ कर रही हूँ। ये नायलॉन का स्क्रबर है मेरे पास, जिससे मैं यहाँ पर इस तरीके से ये वॉश बेसिन को क्लीन करती हूँ। क्योंकि नायलॉन को स्क्रबर को इससे करेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपने इसके ऊपर स्टील वूल यूज़ कर दिया या स्कॉच ब्राइट वाला वो यूज़ कर दिया तो ये सेरामिक का होता है, लेकिन ये ख़राब हो जाता है। इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं जो कि फिर बाद में बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो जो भी आपका वॉश बेसिन वगैरह का जो एरिया होता है, वॉश बेसिन जो होता है उसको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नायलॉन की चीज़ों से या फिर सॉफ्ट चीज़ों से ही क्लीन करें। अब ये देखिए मैंने टाइल क्लीनर को डाला था अपनी, ये मेरी एक पीढ़ी थी जो इस साइड से बहुत गंदी थी, तो इसके ऊपर डाल करके मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन छोड़ने के बाद में जब मैंने इसको क्लीन किया तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई मेरी दोनों पीढ़ियाँ। पूरी टाइलें चारों तरफ की क्लीन करने के बाद में बारी थी वॉश बेसिन वगैरह को साफ़ करने के बाद में बारी थी मेरे ये जो पीढ़ियाँ हैं, और इसके बाद में बाथरूम में रहता है, बकेट रहता है, इसके अलावा मग रहता है, वाइपर रहता है, इन सबको क्लीन करने की। तो मैंने कुछ इसी सॉल्यूशन से किया जो टाइल क्लीनर वाला सॉल्यूशन था, तो उससे किया है कुछ क्लीनिंग, और कुछ क्लीनिंग मैंने की थी जो कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट का सॉल्यूशन मैंने मिला कर के बनाया था उससे। तो देखिए बहुत अच्छे से चमक गई हैं, लेकिन स्टील वूल का यूज़ किया इसके ऊपर मैंने, तो स्टील वूल से बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो गई। अब सभी तरफ की क्लीनिंग के बाद में बारी आई पॉट को साफ़ करने की। तो इसका एक अलग से ब्रश रहता है साइड में, तो 2-3 ब्रश हैं इसके अलग ही, तो उससे मैंने अच्छे से इसको क्लीन करके इस टॉयलेट शावर की हेल्प से यहाँ पर बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है इसको बाहर के साइड से क्लीन करने की। तो पहले मैंने अंदर से जितना भी इसके अंदर केमिकल लगा हुआ था वो क्लीन कर दिया। अब यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का मेरे पास ये नायलॉन का ही एक स्क्रबर था, उसकी हेल्प से मैंने इसी सॉल्यूशन से जो मैंने लिया था उससे क्लीन कर दिया, और लास्ट में कर दिया मैंने फ्लोर को भी पूरी तरीके से क्लीन। मेरा बाथरूम चकाचक बिल्कुल क्लीन, और अभी मैं फ्रेश होकर के बैठी हूँ और अभी आपको दिखाती हूँ पास से कितनी क्लीनिंग हुई है, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल मिनिमल केमिकल के नेचुरल चीज़ों से, या फिर कहूँ कि घर की ही चीज़ों से हमने पूरा बाथरूम बिल्कुल चमका दिया है। जितने भी स्टेन थे, हार्ड वाटर स्टेन थे, जो भी यहाँ पर स्कर्टिंग के ऊपर मैल वगैरह था, गंद था,
बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल चकाचक हो गया है। तो अगर आपका बाथरूम या घर में कहीं पर भी इस तरीके के मैल है या दाग है, तो इसी तरीके से आप इसको भी क्लीन कर सकते हैं। चलिए पास से दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसी तरीके से करके मेरा पूरा बाथरूम चकाचक हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, शाइन कर रहा है। और आपको यहाँ मिरर से दिख रहा होगा कि मेरे बाथरूम के पूरे टैप्स हो गए, टाइल्स हो गई, फ्लोर हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और बहुत ही नेचुरल चीज़ों से, हमने कोई केमिकल की चीज़ें इतनी यूज़ नहीं की, ना ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से करके आप अपने घर के गंदे मार्बल, जो कि मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं आजकल, तो उसको भी क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से घर पर, बिना किसी एक्सपर्ट की हेल्प के। तो फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और अगर इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।